आप ध्यान से सुनना, प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। तो परिवार में बहू आई, बहू शहर की थी। सासू माँ ने आदेश दिया, जाओ माखन मिलो, दही का मंथन करो और मंथन करने के बाद माखन निकलेगा। बेचारी बहू तो जानकार थी नहीं, पर माखन बिलोने के लिए चली गई। और जब दही का मंथन की माखन निकलने लगा तो दौड़ करके गई, कहने लगी सासू माँ मटकी में माखन आ गया, अब तो निकाल लो। सासू माँ ने क्रोध भरे शब्द में बड़ा जोर से डांटी, ने कऊ शर्मनाए आवे, अरे तेरे ससुर जी को नाम है माखन लाल, ससुर को नाम लेती हूं, ने कऊ शर्मनाए आवे। बोली क्षमा करना सासू माँ। दूसरे दिन फिर वही हाल, दही का मंथन की और जैसे माखन आया दौड़ करके सासू के पास पहुंची। बोली सासू माँ वो आ गए हैं। अरे कौन आ गए हैं? सासू माँ अब आ गए हैं, अब चलो। सासू जोर से गुस्सा आई, बोली कौन आ गए हैं? बोले मैंने दही का मंथन किया ना तो मटकी में ससुर जी आ गए हैं, चल करके ना निकालो बाहर उन्हें। प्यार से बोले जय श्री कृष्णा। अब नाम नहीं ले सकती, ऐसा नाम ही था। तो नाम भी आध्यात्म से जोड़ करके रखने से कई फायदे होते हैं। जैसे मान लो आपने अपने पुत्र का नाम रख दिया राधा रमण, तो दिन में 2 4 5 बार तो राधा रमण जी आइए, राधा रमण खाइए, राधा रमण पीजिए, तो 2 4 बार तो भगवान का नाम आवेगा। आपने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का ही नाम लिया, पर वो नाम तो भगवान का है। भाव कुभाव अनख आलस, भाव से कुभाव से आलस से प्रमाद में क्रोध में जुझला करके चाहे जिस भाव से भगवान का नाम मुख से निकालो वे तो केवल कल्याणकारी है। जैसे अग्नि का काम है जलाना, हवन सामग्री डालोगे तो भी अग्नि जला देगी, कचड़ा डाल दोगे तो भी अग्नि जला देगी। भगवान का नाम कल्याणकारी है, किसी भी भाव से लो तो कल्याण ही होगा। अब आप सब यदि सो रहे हो तो जमाई लोगे, और जब जमाई लोगे तो कहना जय श्री कृष्णा, तो जय श्री कृष्ण से ही कल्याण होगा। आप सब बच्चों को कथा में ले आओगे तो उन्हें जय कुछ ना सुने कुछ ना समझे तो जय श्री कृष्ण तो समझ जाएंगे। और गलती से भी अपने वाणी से जय श्री कृष्ण का आदत यदि डाल लेंगे तो उनका भी जीवन धन्य है और आपका जीवन उनसे पहले धन्य है। भगवान ने संसार में भेजा, सृष्टि का विस्तार आपने सहयोग किया भगवान का, लेकिन भगवान का सहयोग किया तो उस सहयोग से कोई अपेक्षा न करो, क्योंकि आशा ही परमं दुखम नैराश्या परमं सुखम। आशा परम दुख का कारण होता है। पुत्र से, पत्नी से, भाई से, मित्र से, बंधु से, सखा से, किसी से उम्मीद मत करो कि ये हमारी मदद कर देंगे, ये नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। भगवान का कार्य है, कोई भी ना रहे तब भी सब कुछ होगा। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित को श्राप लगा। परीक्षित सारे के सारे संतों से कहते हैं मुझे वरदान मिला, आप सब इतनी सारी अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी जन संत पधारे और सारे के सारे संत एक साथ मुझे दर्शन मिल रहा है, मुझे श्राप नहीं मुझे वरदान मिला। भगवान एक निवेदन है। परीक्षित हाथ जोड़े,
प्रार्थना करने लगे। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुः पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, हे योगियों के परम गुरु, हे संतजन, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? कहते जिनकी मृत्यु 7 दिन में हो जावे